Good morning, children. How are you? Today we are going to learn maths. आज मैं आप लोग को मैथ्स में 1 4 14 बुक में और कॉपी में लिखाऊंगी. ठीक है, आप लोग को 1 4 14 ये बुक में और कॉपी में लिखना है. आप लोग को कल मैं 1 3 13 लिखने के लिए बता चुकी हूँ. आप लोग लिख चुके होंगे अपने बुक में. तो चलिए आज मैं 1 4 14 है ना, FOURTEEN 14 ये स्पेलिंग लर्न भी करना है और 1 4 14 ये बुक में आपको लिखना भी है. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो चलिए पहले यहाँ काउंट कर रही हूँ. देखिए ये आपका ट्रॉफी है ना, बना हुआ. इसको मैं काउंट कर रही हूँ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. यहाँ पर 14 ट्रॉफी बना हुआ है पिक्चर में. आप काउंट भी कीजिएगा. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट द नंबर केयरफुली है ना. ये आपको 1 4 14 जो है ये बहुत ही केयरफुली यहाँ पर पेंसिल ट्रेस करना है. आप लोग को मैं बताई हूँ कि कैसे ट्रेस करना है. पहले 1 पर पेंसिल ट्रेस करेंगे और जब 1 पर पेंसिल ट्रेस करेंगे तो पेंसिल ऊपर की तरफ रखेंगे और ऊपर से नीचे की तरफ इसको ट्रेस करेंगे और बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए है ना. 1 और यहाँ 4 में देखिए इस तरह से ट्रेस कीजिएगा. 1 4 14. पहले 1 पर ट्रेस करेंगे, फिर 4 पर. 1 4 14. 1 4 14 है ना. FOURTEEN 14. इस तरह से आपको बुक में ट्रेस करना है. ट्रेस करते समय आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा बच्चों कि डॉट्स पर पेंसिल स्ट्रेट चलाना है. जहाँ जहाँ डॉट्स है इस तरह से आप चलाइएगा. 1 4 14. 1 4 14. FOURTEEN. ओके, अब यहाँ भी ट्रेस करके बता रही हूँ आपको. पहले 1 पर पेंसिल ट्रेस कीजिएगा, फिर 4 पर. 4 पर देखिए ऐसे चलाना है आपको. 1 4 14. ऊपर से नीचे की तरफ पेंसिल लाएंगे 1 लिखने में और 4 लिखने में. आपको इस तरह से ट्रेस करना है. जहाँ जहाँ ट्रेस करना है वहाँ आप बहुत केयरफुली ट्रेस कीजिएगा. वन 4 14. 1 4 14. ओके, यहाँ भी देखिए ट्रेस करके बता रही हूँ. 1 4 14. FOURTEEN. अंडरस्टैंड? अभी यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बना हुआ है. ये बॉक्स में भी आपको
इसी तरह से लिखना है 1 4 14। अभी ये देखिए यहाँ पर ये बॉक्स में भी लिख करके आपको बता रही हूँ। ये बॉक्स में आप पहले लिखेंगे 1 बिल्कुल स्ट्रेट लिखिएगा इस तरह से, और उसके बाद आपको 4 लिखना है। 1 4 14। बुक में 4 इस तरह से लिखने के लिए दिया हुआ है बच्चों, इसीलिए मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ 4 लिखना, ठीक है। 1 4 14। 1 4 14। FOURTEEN। 4 का स्पेलिंग लर्न कीजिएगा, FOUR और TEEN, टीन, 14। इस तरह से आप तोड़ तोड़ के लर्न कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा 14 का स्पेलिंग, ठीक है। 1 4 14। 1 4 14। 1 4 14। पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे। यहाँ बॉक्स आपका बड़ा बड़ा है तो आप इतने ही बड़ा लिखिएगा। 1 4 14। 1 4 14। 1 4 14। FOURTEEN। 1 4 14। पहले लिखेंगे 1 बिल्कुल स्ट्रेट लिखिएगा, टेढ़ा नहीं होना चाहिए, और 4 इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे पहले 1 और इसके बाद 4 लिखेंगे। 1 4 14। अब यहाँ नेक्स्ट बॉक्स में भी लिख रही हूँ, आप अपने बुक में बिल्कुल नाइसली लिखिएगा। और स्पेलिंग भी 14 का लर्न कर लीजिएगा, FOURTEEN। 1 4 14। 1 4 14। 1 4 14। 14, ओके। वन लिखने के लिए मैं आपको वर्टिकल लाइन पहले भी बहुत बार लिख करके बता चुकी हूँ कि आप वर्टिकल लाइन लिखिएगा तो आपको 1 स्ट्रेट लिखना आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 1 बिल्कुल स्ट्रेट लिखना है और 4 इस तरह से लिखना है, तो 1 4 14। बच्चे जब 1 लिखना सीख जाते हैं तो फिर उनको आगे लिखने में परेशानी नहीं होती है। 1 का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए। 1 4 14। 1 4 14। 1 4 14। आप बिल्कुल धीरे धीरे लिखिएगा बच्चों, क्योंकि आपका राइटिंग बिल्कुल नाइसली होना चाहिए। और बॉक्स में नहीं बड़ा बड़ा आप लिखिएगा। 1 4 14। FOURTEEN। 14 का स्पेलिंग है, ये आप लर्न कीजिएगा बुक में से देख करके। वन 4 14। 1 4 14। 1 4
14। इस तरह से आपको 14 का स्पेलिंग बुक में लिखना है। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट यहाँ देखिए, ट्रेस एंड राइट द नंबर केयरफुली। यहाँ भी आपको ये 1 for 14 पर बहुत ही केयरफुली पेंसिल से ट्रेस करना है। देखिए यहाँ मैं ट्रेस करके आपको बता रही हूँ, यहाँ आप ट्रेस किए थे, इसी तरह यहाँ भी आपको 1 for 14 पर पेंसिल ट्रेस करना है। 1 4 यहाँ आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ है, इसलिए इसी तरह से आप पेंसिल से ट्रेस कीजिएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए ट्रेस करके बता रही हूँ। 1 जहाँ भी लिखा हुआ वहाँ बिल्कुल ही आपको स्ट्रेट पेंसिल ट्रेस करना है। और यहाँ पर देखिए 1 इस तरह से हो गया। 4 लिखने में ऐसे आप L शेप में बनाए और फिर यहाँ पर 1 कर दिए तो 4 हो गया। 1 for 14, 1 for 14। ओके, वन for 14, FOURTEEN 14। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, यहाँ भी देखिए ट्रेस करने के लिए दिया हुआ है। आप अपने बुक में इसी तरह से ट्रेस कीजिएगा। और जहाँ खाली बॉक्स है, ब्लैंक बॉक्स है, वहाँ इतना ही बड़ा आपको 14 लिखना है, छोटा छोटा नहीं लिखिएगा। वन for 14, 1 for 14। ओके चिल्ड्रन, यहाँ देखिए पहले मैं यहाँ HW कर दे रही हूँ, यहाँ आप लोग अपने बुक में लिखिएगा, यहाँ मैं नहीं लिख रही, बता रही हूँ। नेक्स्ट, सर्कल द ग्रुप ऑफ 14 एंड राइट 14 इन द गिवन बॉक्स। ओके, यहाँ 2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है। ये 2 ग्रुप में जो ग्रुप में 14 होगा वो आप सर्कल कर देंगे और 14 लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए फर्स्ट ग्रुप को मैं काउंट कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ये ग्रुप में 14 है तो इसको सर्कल करेंगे और 1 for 14 बॉक्स में लिखेंगे। देखिए यहाँ से सर्कल करना है, इसको इस तरह से घेरा डाल देना है। ठीक है, और यहाँ बॉक्स में 1 4 14। अब नेक्स्ट ग्रुप को भी काउंट करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। यहाँ तो नहीं होगा, यहाँ तो 13 है, तो यानी कि ये बॉक्स को आपको सर्कल करना है। ठीक है, नेक्स्ट, ट्रेस एंड राइट द नंबर नेम। यहाँ 14 लिखा हुआ है, इस पर आपको पेंसिल ट्रेस करना है। 14 का स्पेलिंग FOURTEEN लिखा हुआ है,
तो देखिए ये ट्रेस करके मैं बता रही हूँ। आप ऐसे एफ पर पेंसिल ट्रेस करेंगे, फिर यहाँ स्मॉल ओ है, स्मॉल यू है, स्मॉल लेटर अभी आप नहीं लिखे हैं लेकिन यहाँ ट्रेस करना है, इसीलिए आपको मैं ट्रेस करके बता रही हूँ। TEEN FOURTEEN 14 है ना, ऐसे ट्रेस कीजिएगा। फिर यहाँ भी देखिए ट्रेस करके बता रही हूँ, इस तरह से ट्रेस कीजिएगा। FOURTEEN, ठीक है। 14 का स्पेलिंग यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें भी आप पेंसिल ट्रेस किए। और लिखने के साथ साथ बच्चों ये स्पेलिंग भी आप लर्न करते जाइएगा, क्योंकि आपको जब आगे टर्म एग्ज़ाम होगा तो ये सारा लिखने के लिए आता है। टर्म एग्ज़ाम में बच्चों को बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, मैथ्स में भी और अदर सब्जेक्ट में भी, इसीलिए आप ज़रूर से स्पेलिंग भी लर्न कीजिएगा। अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? अब मैं आपको कॉपी में भी लिख कर के बता रही हूँ। ये देखिए, ये कॉपी में आपको 1 for 14 लिखना है। मैथ्स की कॉपी का बॉक्स छोटा छोटा होता है, इसलिए ये देखिए यहाँ पर आपको यहाँ लिखी हूँ मैं 1 for 14। तो इस तरह से आपको मैथ्स की कॉपी में लिखना है बॉक्स में। देखिए अब यहाँ पर 14 का स्पेलिंग लिखा हुआ है ऊपर, भी आपको मैं लिख करके बताऊंगी 1 for 14 कैसे लिखना है बॉक्स में। यहाँ मैथ्स का कॉपी में जो बॉक्स होता है बच्चों, छोटा छोटा बॉक्स होता है, तो ये बॉक्स के अंदर ही लिखना है। पहले आप लिखिएगा 1 का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, और उसके बाद 1 for 14, इस तरह से आपको कॉपी में लिखना है। 1 का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट और 4 ऐसे लिखेंगे। ओके, 1 for 14 FOURTEEN 14, इस तरह से आपको मैथ्स का कॉपी में लिखना है बच्चों। 1 का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए और 4 को इस तरह से लिखेंगे। वन का लाइन बिल्कुल स्ट्रेट, 4 इस तरह से लिखेंगे। 1 for 14। फिर देखिए नेक्स्ट बॉक्स में भी लिख करके बता रही हूँ 1 for 14, है ना। देखिए यहाँ भी लिख रही हूँ, आप भी अपनी कॉपी में इस तरह से लिखिएगा बच्चों, बॉक्स को छोड़ छोड़ के, तो राइटिंग भी नाइसली होगा और देखने में भी आपको अच्छा लगेगा। 1 for 14। नेक्स्ट यहाँ भी देखिए लिख रही हूँ 1 for 14। पहले 1 लिखेंगे, उसके बाद 4 लिखेंगे, है ना। पहले यहाँ 1, उसके बाद 4। बॉक्स के अंदर ही होना चाहिए बच्चों, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए। 1 for 14। फिर यहाँ देखिए लिख रही हूँ 1 for 14। बच्चे जब 1 to 10 सीख जाते हैं तो फिर आगे नंबर लिखने में परेशानी नहीं होती है, इसलिए आप 1 to 10 को बार बार लिखिएगा बच्चों, तो आपको लिखने में इजी होगा। 1 for 14। देखिए यहाँ फिर मैं लिख करके आपको बता रही हूँ 1 for 14, है ना। इस तरह से आपको अपनी मैथ्स की कॉपी में 14 लिखना है। 1
4 14 1 4 14 अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? देख लीजिए एक बार वो कैसे लिखना है मैथ्स की कॉपी में। बच्चों आप लोग जो भी सब्जेक्ट पढ़िए राइटिंग बिल्कुल नाइसली लिखने का कोशिश कीजिए, क्योंकि राइटिंग आपकी बिल्कुल नाइसली होनी चाहिए। ठीक है, तो आज आप लोग को मैं बुक में 1 4 14 लिख करके बता रही हूँ। देखिए यहाँ आपको HW दे रही हूँ कि आपका 1 4 14 आप अपने बुक में और कॉपी में ज़रूर से लिखिएगा बच्चों, क्योंकि आपका होमवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है। आगे की पढ़ाई आपको करना है, इसलिए ये सारा चीज़ आपको लिखना है कॉपी में। अंडरस्टैंड? ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।